बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज का वीलॉग बड़ा अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग। हवाओं का रुख आपको इंशाल्लाह तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। दरमियानी रास्ता निकालने की जो बात है, पाकिस्तान के हालात हैं, क्या ये मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं? मुमकिन मामलात ईद से पहले इंशाल्लाह हल होते नज़र आएंगे। आर्मी चीफ की आज बहुत बड़ी मुलाकात सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उसकी तफसील क्या है? खान के 4 केसेस जिनमें वो जेल में कैद हैं, समात मुकर्रर, साइफर, तोशा खाना, इद्दत और अलकादर ट्रस्ट। और आज की मुलाकातों के बाद, IMF के पैकेज के बाद, अब ये हालात मामलात किस तरफ जाएंगे, उसका नतीजा पहला 9 मई के मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बाकायदा जजेस ने जिस तरह जनाजा निकाला, उससे हालात का अंदाज़ा हो रहा है कि खान के हक में जा रहे हैं। डोनाल्ड लू की हियरिंग का मामला, डोनाल्ड लू ने 2 साल के बाद बिलाखिर ज़बान खोली, एतराफ़ किया, बहुत से मामलात खुलकर पॉलिसी स्टेटमेंट भी बताई। अमेरिका में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो इमरान खान के फोकल पर्सन सजाद बरकी ने दी। ये बड़े अहम मामलात हैं। इमरान रियाज की वापसी भी हुई, उस पर कुछ शराइत की बात है, उस पर भी मैं थोड़ी सी तफसील पे आपके सामने रखूँगा। शहबाज शरीफ हुकूमत का बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के साथ पहला बड़ा फटा, और उसमें ज़्यादा वक्त लगता है लेकिन 15 दिन बाद ही संगीन धमकियाँ, सख्त मामलात। और इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल होने का मुतालबे में भी जान है, उसमें पेशरफ्त हुई है कुछ। PTI एक मरतबा फिर मुत्तहिद है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लाने में कामयाब। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के दरमियान लड़ाई वाला मामला खुलकर सामने आ रहा है। वज़रा की बाकायदा अब ज़रा लड़ाई शुरू होगी। शहरयार अफरीदी ने अपने साथ मज़ालिम का जिक्र सरेआम किया, सुनकर पाकिस्तानियों की रूह कांप उठी। शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर-ए-आज़म समेत अरकान कह रहे हैं तनख्वाहें मरात नहीं लेंगे, लेकिन इनकी अगली मरात की जो वारदात है वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन वही निकालेगा। वो उसके लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो गया। बैरिस्टर गौर ने बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर को ख़त लिखने का कह दिया। और इसके साथ साथ जो DGI साबिक फैज़ अमीर साहब के भाइयों की ज़मानत भी मंजूर होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से भी रोक दिया। और जो दो मुकदमात खान के थे उनमें बरियत का फैसला भी महफूज है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर आपको शुरू उसकी थोड़ी तफसील बताऊँ तो फजल रहमान साहब की सऊदी अरब में एक अहम मजहबी शख्सियात से मुलाकातें हुई थी, और वो कोशिश कर रहे थे कि इस तरह इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाया जाए। अब ज़ाहिर है फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ या PTI के मौक़िफ़ पर नहीं, वो तो अपनी आपको पता है ज़ाती मामलात की काविश थी, लेकिन उसका असर बराह रास्त पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम का जो मामला बना है, जो मईशत के मामलात से जुड़ा हुआ है। मईशत के हालात आपको पता है इंतहाई तबाह बर्बाद है। IMF ने आज पैकेज का ऐलान, पाकिस्तान को पैसे देने का बात भी थी। इसहाक डार अमेरिका में इस वक्त न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में भी ब्रसल्स में मौजूद है। IMF जो है वो चीन साउथ पैक के मामलात पर पैसे देने पर तैयार भी नहीं। और ख़जाने की सूरत हाल 7.9 अरब मौजूद हैं। 2 महीने का इम्पोर्ट बिल 8 अरब है, ये अदा करें तो फिर ख़जाना बिल्कुल ख़त्म। वज़ीर ख़जाना की इसीलिए डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफ़ीर से जो मुलाकात भी हुई कि IMF का पैकेज हर सूरत में चाहिए। और ये सारे मामलात कनेक्टेड हैं आपस में। सऊदी अरब के पाकिस्तान में याद रखें 3 अरब ख़जाने में, चीन के 3 अरब पड़े हुए और 1 अरब अरब अमारात का। ये सारे मामलात इस तरह जुड़े हुए हैं कि अदम इस्तेहकाम की वजह से आगे मईशत नहीं चल सकती, ये कन्फर्म है। अमेरिका में जो जमहूरियत पर जो किरदार है, अमरीकी किरदार है, उसमें सेनेट में आपको पता है बहुत बड़ी हियरिंग भी है, जिसमें 31 सेनेटर ने बराह रास्त खतूत टोनी ब्लिंकन और बाइडन को लिखे जब अमेरिका के अपने इलेक्शन चल रहे हैं। तो इन तमाम हालात में पाकिस्तान के मामलात का हल लाजमी है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये बैरूनी दुनिया से ही होगा। अमेरिका और सऊदी अरब इसमें किरदार अदा करेंगे। खान की रिहाई की बार बार जो बात हो रही है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। आज जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से शाही महल में, उसमें देखें दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी दिफाई तावन तो ख़त्े में और बड़े बड़े इशूज़ उन पर तो बात अलग है, लेकिन जो असल मामला है वहाँ सऊदी सफ़ीर भी थे, जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर हैं वो भी थे, तमाम सीनियर ऑफिशियल भी थे। असल मामला आपको पता है मुड़ तुड़ कर मईशत, तिजारत और इन चीज़ों पर आता है। फिर सऊदी अरब में 25 लाख पाकिस्तानी भी हैं, वो भी सख्त तशवीश में हैं, फ़ॉरेन रेमिटेंस भी भेजते हैं। तो ये इन मामलात का अगर आप डॉट कनेक्ट करके स्टोरी देखें तो सऊदी अरब और अमेरिका ये 2 ममालिक है जो हमेशा मुफाहमत की डील कराते रहे माजी में। नवाज शरीफ का मुशर्रफ के साथ होने वाला 10 साल का मुआहदा आप याद रखें, सऊदी अरब ने गारंटी दी थी। 10 साल नवाज शरीफ को बरतानिया में सऊदी अरब में पनाह दी थी। और उससे भी माजी में पीछे जाए तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में भी सऊदी अरब पूरी कोशिश करता रहा। और सऊदी अरब का एक दस्तूर है, ये चाहे अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इन तमाम ममालिक के रहनुमाओं की डील्स कराने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और इससे भी अगर आपको अहम मामला अगर बताऊं तो कतर की जो अफगानिस्तान की और अमेरिका के दरमियान सालसी का मामला था, वो भी आपने देखा कि 20 साल की जंग कैसे टेबल पर कतर ने ख़त्म कराई। तो ये वो लोग हैं जो ब्रोकर करते हैं डील्स को। इमरान खान के जो केसेस हैं, फ़लाँ केस में रिहाई, फ़लाँ केस में रिहाई, ये मामला कोई इतना अहम नहीं है। असल चीज़ जो है इन ममालिक की तरफ से जब वाज़ेह दबाव आएगा तो फिर मुफाहमत का रास्ता खुलेगा, तब ये हल होंगे। और गारंटी के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान जैसे लोग जब तक नहीं आएंगे ये मामला हल नहीं हो सकता। दोनों तरफ से इत्तेमाद का फुकदान है।
तहरीक इंसाफ पर जुल्म सितम गिरता रहेगा, नशिस्तें छिनती रहेंगी और जब तक मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट रहेगी मामला हल नहीं हो सकते। इसमें अमेरिका की काविश भी है। आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील भी इसी तरह नवाज शरीफ और बेनज़ीर की वापसी की थी, उसमें कोंडालीसा राइस उन लोगों ने की। खान के जो मौजूदा केस हैं वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब तक तब्दील नहीं होती, इस पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी, ये मामला ठीक नहीं हो सकते। वो 6 महीने रह गए। और बिन सलमान का मामला आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके ताल्लुकात बड़े बेहतर हैं। बाइडन हुकूमत ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ इंतखाबी मुहिम में से घसीटने की बातें की थी, अदालतों तक लाने की, इसके वारंट जारी किए थे, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने तेल की ताकत इस्तेमाल करके बाइडन को घुटनों पर लाया। और ये अगर ताल्लुकात उसके बेहतर नहीं है, इसीलिए अगर देखें बिन सलमान ने कभी बाइडन को फ़ोन नहीं किया, जैसा बाइडन ने खान को कभी फ़ोन नहीं किया। तो ट्रंप के साथ मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात मजबूत हैं और ट्रंप का आना लाजमी ठहर चुका है। अब ट्रंप के जलसों में आप इमरान खान के मामलात पर बातें सुने, तशवीश का इजहार देखें, एरिज़ोना स्टेट में वो स्पीच निकाल के देखें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी थी उसमें, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें बताया कि पाकिस्तान के सख्त मुश्किल हालात है, जमहूरियत को कब कैसे नुकसान पहुंचा हम इसका तमाम जायज़ा लेंगे। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और डोनाल्ड ट्रंप इस चक्की में पिस चुका है। उसे पता है खान के साथ जो 9 मई के केसेस हैं, वहाँ भी 6 जनवरी के केसेस समेत ट्रंप पर 97 केसेस बने, खान पर 200 केसेस बने। ये सारे मामलात उस तक पहुँच चुके हैं। उसकी जो स्टेटमेंट अभी भी है कि खान एक बड़ा दलेर रहनुमा है, ये पॉलिसी वाज़े तौर पर साबित होती है। डोनाल्ड लू आज कांग्रेस जो पेशी में बात करे, ये तो डिप्लोमेटिक गेम कर रहा था बहुत बड़ी, कि जी पाकिस्तान की जमहूरियत के मामले में इलेक्शन की तारीफ, अपने किरदार को अपने अल्फाज में छुपाने की कोशिश, कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन बड़े साफ़ और शफाफ हुए हैं, ये कवर करने की कोशिश थी, जिसके कि जी अमेरिका ने पाकिस्तानी जमहूरियत गिराने में बाइडन की हुकूमत का कोई किरदार, ज़ाहिर है वो तो यही कहेंगे। उसने सिक्योरिटी फोर्सेस की, सियासतदानों के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की और 5000 मुबसरीन जो इंतखाबात की निगरानी करते रहे। लेकिन सेनेट के पास फैफन पिल्डैट और इंतखाबी धांधली के मामले पर अमरीकी मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट से लेकर फॉरेन पॉलिसी, ब्लूमबर्ग, तमाम इदारे 60 से बड़ी इशात उनके पास पड़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मिलियन पाकिस्तानी वोटर्स की बात की ताकि अमेरिकी कांग्रेस को यकीन हो कि ख़वातीन भी इस अमल में शामिल हैं, लेकिन वो ये बताना भूल गया कि पाकिस्तान में ख़वातीन जेल में भी हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग बताएंगे। 25% PTI ने जो टिकट दिए ख़वातीन को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया। 2018 के इंतखाबात में कहता है जी 50% ख़वातीन इस वक्त पार्लियामेंट में और 4 सूबों में 3 सियासी जमात है, लेकिन ये बताना भूल गया कि सबसे मकबूल जमात तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर इंतखाबी निशान छीन लिया गया। और ये किसी इदारे या फ़र्द या इलेक्शन में तब्दीली का वो मुलविस होने का जिक्र नहीं कर रहा, मुआशी सूरत हाल की जिक्र कर रहा है, अमेरिका के ताल्लुकात बता रहा है। लेकिन खान के जो फोकल पर्सन है सजाद बरकी साहब, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ जारी है और वो इन तमाम मामलात पर सबूत के साथ अमेरिकी कांग्रेसमैन को पहुँचा चुके हैं। तो सेनेट अगर एक आंख बंद करके देखेगी तो फिर तो मामला और होगा अमेरिका की जमहूरियत पर, लेकिन उसका असर ज़रूर पड़ेगा। डोनाल्ड लू ने तो देखे वही किया जो अपनी जान बचाने के लिए कर, सब अच्छा की रिपोर्ट, लेकिन सारी दुनिया जानती है सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। अगर सब अच्छा है तो फिर रूस के इलेक्शन में अमेरिका को एतराज़ का कोई हक ही नहीं। वहाँ भी वही इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गया सिकंदर सुल्तान राजा, और सदर प्यूटन को 80% वोट भी मिले, कामयाब भी हुआ। वहाँ भी फिर कह दे अपोजिशन को लोगों ने नहीं मारा, वहाँ भी अलेक्सी नवेल्नी को नहीं मारा जेल में। वहाँ ये दोहरा किरदार ये अमेरिकी सेनेटर्स देख रहे हैं और ये सबसे बड़ी काविश वहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन करेंगे। और देखें हालात बदलते नजर आएंगे तो नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट का फटा भी आएगा और वो उसका आगाज़ हो चुका है। वैसे तो नून लीग का वतीरा है, ताकत में आए तो आपको पता है कि गिरबान पकड़ते हैं, पीर बगाड़ा समेत सब लोग कह चुके हैं, और मुश्किल में हो तो पैर पकड़ते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का एक असूल है, ये अपने देखें साबका जर्नलों के एहतसाब के सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे वो यया खान हो, अयूब खान हो, जनरल ज़िया-उल हक हो, मुशर्रफ हो, बाजवा हो, कोई भी हो, जनरल फैज़ भी हो, किसी सूरत में अदालती कार्रवाई या पार्लियामेंट के सामने पेश करने का आप सोच भी नहीं सकते। ख्वाजा आसिफ ने जो उस्मान डार का पहला इलेक्शन जनरल बाजवा के ज़रिए जीत कर आया, इसे दोबारा भी भरपूर अभी मदद मिली, लेकिन ये चूँकि एहसान फरामोश लोग हैं, ताकत में आके भूल जाते हैं, इसने फिलफोर जनरल बाजवा पे अपना हाथ सीधा किया। हालांकि यही बाजवा साहब ने कौम को, सहाफ़ियों को बताया कि शहबाज शरीफ ने लाहौर ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में गैर मुल्की कंपनी के साथ करप्शन में 40% हिस्सा लिया और फिर इसी शहबाज शरीफ को PTI का मैंडेट छीन कर वज़ीर-ए-आज़म बनाया। अब तो ये हामिद मीर जैसे लोग भी कह रहे हैं। तो इस बात पे अब जनरल बाजवा को गुस्सा है कि मैंने इतनी इनकी मदद की है, मुझे धमकियां लगा रहा है। उसने फिर धमकियां ख्वाजा आसिफ को दी। जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को इमरान खान को पार्लियामेंट में लाने का बयान आया इसका कि इनसे सवाल पूछे कि ये 3-4 हज़ार तालिबान कैसे पाकिस्तान में ले आए, तो जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को शदीद धमकियाँ दी और उसके इंजाम के बारे में इबरतनाक इंजाम, ये खुद ख्वाजा आसिफ के अल्फाज डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में साफ़ी फवाद हसन को उसने ऑन रिकॉर्ड कहा। उसने कहा मुझे कुछ हुआ तो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड में रखें आप। तो ख्वाजा आसिफ आपको पता है नवाज शरीफ के कैंप का सबसे अहम किरदार है और नवाज शरीफ की इस वक्त सियासत में मायूसी, लंदन मुंतकिली, जो ख़ानदानी ज़राए कह रहे हैं डिप्रेशन का शिकार है, वो बार बार जनरल बाजवा को ठहराता है, जनरल फैज़ को ठहराता है। लंदन मुआहदे के बाद भी जो डील है वो मुकम्मल नहीं हो सकी और उसके ज़िम्मेदार भी कहता है जनरल बाजवा और फैज़ है।
आज हालात इस नहज पे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला शख्स वज़ीर आला के इजलास में बैठ के आटे, जिसे वज़ीर-ए-आज़म लगाना, आटे की थैली पे फ़ोटो लगा के साइड पे कर दिया। अब नवाज शरीफ ये भूल नहीं रहा, और यही चीज़ ख्वाजा आसिफ बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा ये लेफ्ट हैंड है। इस्टेब्लिशमेंट से सख्त फटा इनका इसीलिए पड़ा। देखिए जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद खुद बाकायदा तौर पर से खसूसी तौर पर मेहमान खसूसी पब्लिक में बनाकर पैगाम दिया था कि बाजवा के एहतसाब पे कोई बात नहीं होगी, ये हमारी रेड लाइन है। अब ये रेड लाइन वज़ीर दिफा क्रॉस कर गया, तो नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान यहाँ से सख्त फटा शुरू हुआ। ख्वाजा आसिफ नून लीग के बयान से अगर पीछे हटेगा तो फंसेगा, इस पर डट गया तो रगड़ा जाएगा। तो याद रखें, राहील शरीफ के साथ नवाज शरीफ का पहला फटा इस बात पे हुआ, तो मुझे सलूट क्यों नहीं मारती। वो जब भी आया करता था राहील शरीफ, तो पूरा वफ्त होता था जैसे दो सरबराहान ममलकत की मुलाकात हो रही, झंडे लगते थे दोनों साइडों पर। एक दिन नवाज शरीफ ने कुर्सियाँ उठवा ली थी, जिसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ को बुला के स्टेज के खड़ा रखा, सारी कुर्सियाँ उठवा दी। तो ये मामला उसी तरफ जाएगा, ये आगाज़ है, इसका अंजाम आप देखेंगे जल्द ही आपके सामने। अभी तो सिर्फ 18 दिन हुए। बाकी इनके वज़रा उस्मा बुखारी, उसकी ज़ुबान देख लें। नून लीग के लोग ये भुगतेंगे। माजी में फिरदौस आशिक अवान, फ़याज़ुल हसन चौहान जैसे लोग पंजाब में लगाए गए ज़बान की वजह से, लेकिन वो हमेशा बैक फायर करते हैं। ये अता तारड़ हो गया, उस्मा बुखारी होगी, मरियम औरंगज़ेब, ये ज़ाती मुलाज़िमीन की तरह देखे हुकूमती तर्जमान नहीं बन सकते। मामलात को बेहतर तरीके से डील कर रहा। अभी इसने कहा शेर अफजल मरवत और शंदाना गुलजार के बारे में जो गुफ्तगू की, मतलब ये खैबर पख्तूनख्वा को खुराक का मामला हो, NFC वार्ड की बात हो, KP के लोगों की बात हो, नवाज शरीफ की जहनीत हो, ये पंजाब की एक ख़ास जहनीत पख्तूनों के बारे में अक्कासी करती है। बड़ा ख़तरनाक मामला है, ये तकसीम पैदा होगी लोगों के दरमियान। अभी तो देखें लोग एक नुक्ते पर जुड़े हुए हैं, वो है इमरान खान, चाहे पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, KP हो, गिलगित हो, ये सारे। लेकिन हुकूमती लेवलों में इनके इख्तलाफात की नुकसान अवाम को होगा, ये लोग फिर बच नहीं सकते। अब इन तमाम मुलाकातों का देखिए अदालती फैसलों पे क्या असर आया। सबसे बड़ा केस जो खान पर साइफर तोशाखाना इद्दत की समात तो है, लेकिन 9 में ही आपको पता है बहुत बड़ा केस। आज सुप्रीम कोर्ट ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वालों का जनाजा निकाल के रख दिया, और ये भी आपको इसीलिए मामला ऐसे ही नजर आएंगे, ऐसे ही साइफर उड़ता नजर आएगा। यहाँ जजेस के आप सिर्फ रिमार्क सुने तो 5 लोगों की फिर जमानत हुई, और फिर इनकी देखें खान के केस में सबसे बड़ा असर शाह महमूद कुरैशी के केस में पड़ा। ये पहले 5 मुलजमान जो थाना न्यू टाउन में इनकी जमानत हुई, ये जस्टिस जमालवंद खेल ने खुलकर तनकीद की कि माँ बाप की तरह होने वाली रियासत 2 थप्पड़ मार दे, बच्चों से नाराज़ हो, कत्ल तो नहीं कर सकती। यहाँ तो कत्ल किया जा रहा है। इतनी बड़ी बात कि टायर जलाना इतना बड़ा जुर्म है। दहशतगर्दी का नाम लगा दिया। वो दहशतगर्दी तो आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई, कोयटा कचहरी में हुई। ये सियासी जमातों की रैलियाँ निकालना कैसे दहशतगर्दी है। और फिर बर्बादी की ये बात की कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगा रहे हैं, तलबा यूनियन पर लगा के आगे उसके समारात देख लें। खान पर जो केस बनाया गया, पंजाब हुकूमत का वकील कहता है जी स्पेशल ब्रांच लाहौर का हेड कांस्टेबल को है। जज ने 1 मिनट के अंदर अंदर रगड़ के रख दिया। झूठ, मकार और फ्रेम, इनकी जो 2 नंबरी थी कि पिंडी का गवाह लाहौर का बंदा कैसे बन सकता है, और एक साबिक वज़ीर आज़म, दूसरा हेड कांस्टेबल। ये इतने नालायक और निकम्मे निकले नूर जहाँ के पुत्र कि इन्होंने मतलब तफ्तीशी अफसर भी देखे क्या कैसे कैसे रखे। अब वो मंतो खेल साहब ने बड़े आसान सवाल पूछे कि आपने गिरफ्तारियाँ की हैं तो आपको इन लोगों के नाम कैसे बता दें। तफ्तीशी अफसर परेशान से पता ही नहीं क्या जवाब। वो जस्टिस अरबाब साहब है, उन्होंने भी बात की कि अगर हमारे फैसलों पर आपने अमल नहीं करना तो फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें लगाएंगे, और फिर हम महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में फैसला करेंगे। अब तो हामिद खान भी इंतखाबी धांधली का जो मामला है उसमें जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात के लिए इन जजेस को, यानी काजी फाइज वगैरह उसमें शामिल ना हो, उनकी बात कर रहे हैं। आखिर में इमरान रियाज के मामले की बात करूँ, वीलॉग में खुलकर बता रहे हैं कि अपने केसेस में किस तरह उन्हें दबाने की कोशिश की, मोबाइल लैपटॉप छीने गए और पानी वाले पेट्रोल बम मारे हैं जी। मतलब अजीब गरीब। शर्त मरियम का पीछा छोड़ दो, पंजाब में धांधली पे बात ना करो, सियासत पे करो लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करो, स्टैब्लिशमेंट के किरदार को ना छेड़ो। ये इनके आने वाले वीलॉग से कुछ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन शराइत को तस्लीम करते हैं नहीं, क्योंकि उनके वालिद साहब को इस चीज़ पर कायल किया गया कि ये सिर्फ सियासत की हद तक बात करें, इससे ज़्यादा के मामलात को ना छेड़ें। और मेरा ज़ाती ख्याल है, देखिए इमरान ने पहले भी कोई ऐसी बात नहीं की, कुछ उसकी तकारीर ज़रूर थी जनरल बाजवा के दौर में, टक्कर के लोग, वो आपको याद होगा। लेकिन फिर इमरान रियाज पर जिस तरह जुल्म सितम की, ये कोई पहली दफ़ा नहीं। अभी आप शहरयार अफरीदी की दास्तान सुने, बखुदा दिल दहला देने वाला इंकशाफात। कहता है वो जेल नहीं जहन्नम थी, सर में कील ठोकने से लेकर प्राइवेट जगह तक करंट लगाने तक का मामला। मुझे याद है शेर अफजल से मेरी बात हो रही थी, शहरयार अफरीदी के नए नए दिनों में मामला थे। मैंने उससे वीडियो कॉल पर बात करा, उसने कहा इसकी हालत इस वक्त ये है कि नफ्सियाती मरीज़ है, इसको कोई पता नहीं है कहाँ है, बिल्कुल दिमागी तौर पे पागल है। और वाकई आप देख लें, आपके सामने आज नज़र आ रहा है क्या वजह है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आम के सामने नहीं रखते, वो बेहतर ही है। इमरान रियाज जो है उसका मामला देखें, ताकतवर जो एक जबर का सफ़र तो बड़े अरसे से जारी है, लेकिन इमरान रियाज जैसे लोग
बाकी सारे जो आज़ादी इज़हार राय पे डटे हुए खड़े हैं, उन्हें अंदाज़ा लोगों को पता नहीं है कि किस किस मुसीबत और मुश्किलात में है। वो इमरान रियाज ने कहा था ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो आज़ादी है पाकिस्तान में लोग सोच ही नहीं सकते। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो लोग भी इन पर एतराज़ करते हैं पाकिस्तान में, लोगों को याद रखें ये आग का दरिया है और डूब के जा रहे हैं उसमें। तो बड़ा मुश्किल सफ़र है, इसमें इन लोगों को खराज तहसीन पेश करें। खुदा के लिए रॉन्ग नंबर राइट नंबर के चक्करों में ना पड़े। वो कोई उठ के कह देते हैं, उस दिन मुझे भी कह रहे हैं शेर अफजल का टाउट है। और खुदा के बंदे, खुदा का खौफ करो, रमज़ान के महीने में अल्लाह से डरो। क्या शेर अफजल मरवत क्या है, मतलब उसका इमरान खान का टाउट कह भी देते तो मुझे खुशी होती। ये शेर अफजल का टाउट, मतलब यार शेर अफजल एक रहनुमा भी 6-8 महीने पहले वो बंदा है, वो अपनी एक लड़ाई लड़, अपनी पार्टी की लड़ाई, हमारा उनसे क्या लेना देना। कल को हो सकता है शेर अफजल पे सबसे ज़्यादा तनकीद भी मैं ही कर रहा हूँ। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की फजूल बातें करते हैं। बहरहाल मैं उनका नाम नहीं लेता, बुजुर्ग बंदे हैं, रमज़ान का महीने, लेकिन इस तरह की चीज़ों से जो सिर्फ और सिर्फ नफाक पैदा होता है, हमें इस वक्त जोड़ने की भी बात भी करनी चाहिए। याद रखें मेरी बात ज़िंदगी में आप सब लोग, कि जो मर्जी आप जितना मर्जी नहज पे पहुंच जाए, आखिरकार नतीजा टेबल पे ही बात होगी। अगर अफगानिस्तान में बात टेबल पे हो सकती है, वियतनाम में हो सकती है, जो जंगें हुई, और लोग तो बड़े बड़े कत्ल माफ़ करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने लोगों ने अपने बच्चों के कत्ल माफ़ किए हैं। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, लोग भूलेंगे और चीज़ें तस्लीम भी करेंगे। अल्लाह करे इन्हें भी अकल आ जाए और ये जो मामलात चल रहे हैं इनका असर नज़र आए अवाम को। और जो हम कह रहे हैं कि 27 रमज़ान खान बाहर होगा, डियाला से बाहर होगा, ये सारी चीज़ें अल्लाह करे दुरुस्त हों। अल्लाह इनमें, इन महीनों के अल्लाह की बरकत से, मेरा तो अल्लाह पे ईमान है, वो दिल उसकी उंगलियों के दरमियान है, फेर दे अल्लाह इनके दिल फेर दे और इनको पाकिस्तान पे रहम करे। सबसे ज़्यादा खुदा की कसम नुकसान अवाम को आना, ये जो 200% बिजली गैस के बिल आएंगे तो भाई बर्बादी निकल जाएगी आप लोगों की। तो ये अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। ये गदर मचेगी। पेट का मसला इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, लोग बच्चे बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला उस बुरे वक्त से सबको महफूज रखें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मज़ीद बात करेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।